कार्यक्रम के पुण्य अर्चक हैं बसंत, अनिला राकेश, अलका वरुण, सृष्टि सिद्धार्थ, ऋतिका श्रेयांश, पूजा सलोनी, सिद्धार्थ जी, सावी, अंश विधान, अन्य मोहांश एवं समस्त झांझरी परिवार, इंद्र विहार, कोटा, राजस्थान। दृष्टावन्तम् निमेष विलोकनीयं नान्यत्रैतोषमुपयाति जन से चक्षु पितापया शशिखरादिदुग्ध सिन्धु क्षारं जलं नलिनीरसितुं कहीछे। जिसने प्रधानमंत्री की कुर्सी पाई हो, जो बैठा हो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, कोई कहे आजा मेरे घर में आजा, झाड़ू पोछे मारने की नौकरी तुझे दे दूंगा मैं। क्या नौकरी दूंगा मैं तुझे? तुम मेरे घर में वो छोड़ के, प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ के मेरे घर आ, मैं तुझे झाड़ू पोछा मारने की नौकरी दूंगा। क्या वो आएगा कुर्सी छोड़ करके? बताओ, क्या प्रधानमंत्री कुर्सी छोड़ करके आएगा? क्या छोड़ेगा कुर्सी प्रधानमंत्री? नहीं छोड़ने वाला है। वैसे भगवान का भक्त होता है, उसे कहे भक्ति का अवसर है, भक्ति का त्योहार है, श्रद्धा की बसंत बहार है। वो कभी भी उस श्रद्धा की बहार को छोड़ करके उस भोग के दावा नल में, उस भोग के भट्टे में झुलसने के लिए कभी कूदने वाला नहीं है। लेकिन शर्त एक है। शर्त क्या है? भक्ति की बहार बरसनी चाहिए। बहार क्या भीतर भक्ति की बहार नहीं बरस रही है? अगर भीतर भक्ति की बौछार नहीं बरस रही है तो बाहर फिर है दुनिया, है माया, है विलास, है भोग, है आकर्षण है दुनिया का। इतना खतरनाक, इतना गजब का आकर्षण है। तो आचार्य भगवान बचे उस आकर्षण से। आचार्य ने जाने कौन सी साधना करी, जाने कौन से मंत्र का जाप किया, भगवान जाने उन्होंने कौन से ग्रंथ का स्वाध्याय किया। ऐसी तपस्या, ऐसा वैराग, ऐसी पराकाष्ठा वैराग्य की। राजा कहता बुला के लाओ, कौन तुम्हारा मानतुंग है, मैं भी देखूं उस मानतुंग को। क्या बुला के लाओ उस मानतुंग को, मैं देखता हूं कौन सा मानतुंग है, वो कैसा कवि, वो कैसा लेखक है। आचार्य भगवान ध्यान में बैठे हैं। सैनिक आए, सैनिकों ने पुकारा, नहीं उठे, झंझोड़ा, ध्यान में बैठे थे, झंझोड़ा, हाथ पकड़ा, हिलाया, नहीं ध्यान से उठे, जबरदस्ती उठा करके राजमहल की तरफ लाने लगे। क्या उनको डर नहीं मौत का? जो डरता मौत से, जो घबराता है मौत से, जो मशीन गनों से, बंदूकों से, तीरों से, तलवारों से, कुछ ऊंची कुर्सियों से जो घबराता है ना, वही संतत्व साधना भी प्रकट नहीं हुई उसके जीवन के अंदर। तो आज जो क्षण हमें मिला है, जो नहीं घबराए, नहीं डरे, ऐसी भीत रखता, ऐसी क्या बोलते हैं, ऐसा निडरता, ऐसा शेर जैसा दिल। कैसा दिल? शेर जैसा दिल जो नहीं डरे उस सम्राट से, उसकी नंगी तलवार लिए सैनिकों से। और जब ऐसी निडरता उनके मन के भीतर थी, ऐसी भक्ति जब उनके मन के भीतर थी, तो फिर सृजन होता है, फिर निर्वाण होता, शुरुआत होती है। ABCD शुरू कहां से होती है? भक्तामर की निडरता से, वो निर्भयता से। वो निडरता आई कहां से? वो शेर जैसा दिल मिला कैसे? वो शेर जैसा दिल मिला तीन लोक के नाथ की भक्ति थे। दृष्टा भवंतम निमेश विलोकनी, वो सीक्रेट, वो रहस्य को उजागर कर रहे हैं कि इतनी संकट कैसे सह लिए, ऐसी विघ्न विघ्न बाधाओं के बीच में क्यों चट्टान की तरह अडिग, हिमालय की तरह कैसा निष्कंपायमान हो रहा हूं मैं कांप नहीं रहा हूं। कोई और होता तो कांपता, पत्ते की तरह थर थर कांप जाता। मानतुंगाचार्य नहीं कांपे, डटे रहे, जमे रहे, भिड़े रहे, लगे रहे। कैसे लगे रहे? क्या सीक्रेट है? भगवान दृष्टा भवंतम अनिमेष विलोकनीयम। अनिमेष क्या होता है? ये पलक, बिना पलक को झपकाए आप लगातार टकटकी लगा करके जब देखना शुरू करते हैं किसी प्यारी वस्तु को, किसी प्यारे व्यक्ति को, उसको बोलते हैं अनिमेष दृष्टि। तो जब ये आंखें दुनिया से चार हो जाती हैं, जब आंखें दुनिया से लग जाती हैं, तो क्या मालूम क्या बनता ढार हो गया, गजब। उनका मुस्कुराना गजब उठा गया। ये जो संसारी लोग जो होते हैं, जो दुनिया के लोग होते हैं, वो किसी को मुस्कुराते देख के क्या मालूम क्या दिल पे उनके हो जाता है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, दुनिया कितनी मुस्कुरा ले, दुनिया कितने डोरे फेंके, क्या दुनिया कितने क्या बोलते हैं, दुनिया कैसे गंडे ताबीज बांध दे आपके इर्द गिर्द, क्या मालूम कौन सा लालच दे दे, कौन सा भय दे दे, उसके बावजूद भी भगवान का भक्त टस से मस नहीं होता। तो क्यों टस से मस नहीं होता है? कौन सी ताकत उसे कदमों को गति देती है? बताओ वो कौन सी ताकत है जिस ताकत के दम पर हमारे मुनिराज
हजारों किलोमीटर का लंबा सफर, तो इस तीर्थ से उस तीर्थ पर, इस गांव से उस गांव में, है उस निर्वाण क्षेत्र से उस सिद्ध भूमि से उस सिद्ध भूमि की तरफ, उस अति से क्षेत्र से इस अति से क्षेत्र की तरफ, वो क्या चीज होती है जो इन कदमों में जान देती है। ताकत रोटियों में नहीं होती है। एक बार रोटी खाने वाला इतनी ताकत वाला होगा, कोई सपने में नहीं सोच सकता। महाराज जी आप तो ये भी नहीं खाते हो, आप तो ये भी नहीं खाते हो, थोड़ा बादाम खाया करो, थोड़ा रबड़ी मावा खाया करो। और फिर क्या, फिर ये जैसे हम बीपी के मरीज हैं, जैसे हम कोलेस्ट्रॉल में सड़ रहे हैं, जैसे थायराइड की वजह से हम रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, घुटने के दर्द की वजह से हम बिस्तर में लेटे, वैसे आप भी लेटे रहना। इतनी भक्ति महिलाओं में होती है जिसकी हिसाब नहीं, इसका हद नहीं। महिलाएं तो भक्ति का समुंदर होती हैं, समुंदर भक्ति का सेवा का समुंदर होती है। लेकिन क्या है कि अब क्या बताओ मैं आपके सामने, में बोलूं तो थोड़ा जमेगा भी नहीं। थोड़ा सा आप जो भोजन करते हैं उस भोजन की वजह से 1000 बीमारी पैदा होती है। और जो भोजन आप करते हैं वही भोजन आप मुनियों को भी कराते हैं। तो जो बीमारी ग्रस्तों को पहले जमाने में हुआ करती थी, और वही बीमारियां आज भी साधुओं को धीमे धीमे इतना शुद्ध भोजन, बताओ इतना शुद्ध भोजन के बावजूद भी इतनी सारी बीमारियां साधुओं को भी और ग्रस्तों को भी। कहने को शुद्ध भोजन है, ठीक है, शास्त्र के दृष्टिकोण से वो कुएं का पानी है, और वो उबला हुआ पानी है, प्रासुक जल है, शुद्ध विधि से छाना उसको, और वो आटे, वो मसाले, वो सब कुछ शुद्ध है। कहीं तो गड़बड़ हो रही है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। कुछ शावक भी, कुछ साधु भी भ्रष्ट होते चले जा रहे हैं। क्यों? इतना सारा खिला दिया, ठूस ठूस कर रबड़ी मावा बादाम, ये वो ड्राई फ्रूट, तला गला मिठाई नमकीन, और काम धाम कुछ है नहीं साधुओं को। खा कैसे मुटल्ले होते जा रहे हैं, तो फूल दी जा रही है। बताओ, क्विंटल भर के हो गए। ये सब धर्मों की बात करो, मैं किसी के धर्म की बात नहीं कर रहा हूं आपके सामने। काम दाम कुछ है नहीं, यहीं खाओ वहीं जाओ, कुछ चलना फिरना कुछ है नहीं, कोई बिहार कुछ करना नहीं है। महाराज सूखते चले जा रहे हो, महाराज बोलते हैं, और आप तो फूलते चले जा रहे हो। हैं? वो भजन है ना, मैं फूला नहीं समाया। क्या वो कोई भजन है ना, मैं क्या है वो महिला गाती है फूला नहीं समाया, तो बोलता हूं मैं आरती गाते में फूली नहीं समाई। ज्यादा फूलोगी प्रॉब्लम हो जाएगी, ज्यादा मत फूलो। जब गुब्बारे में हवा ज्यादा भरती तो गुब्बारा क्या होता, फट जाता है, ब्लास्टिंग हो जाती है। ताजपुर यहाँ पे कह रहे हैं क्या, कि जब ये नजरें जब टिकती भगवान से, दो शब्द है भजन और भोजन, दो शब्द है भजन और भोजन। भोजन और भजन में कितना अंतर है? मात्र एक मात्रा का अंतर है। जब भोजन कम होता है, क्या, जब भोजन की एक मात्रा निकाल दो, भोजन ही भजन बन जाता है। अभी तो ठूस ठूस के महाराज ये और खाओ वो और खाओ, एक ग्रास और लो, मैंने तो दिया ही नहीं, मैं तो नंबर आया ही नहीं, मैं तो खड़ी यूं मत तब से। तो बैठ जा देवी, किसने खड़े रहने की, बैठ जा, किसने कहा तो खड़ी रहे घंटे भर तक, बैठ जा देवी तू। हाँ नहीं, मैं तो खड़ने को दिया ही नहीं, मैंने तो। हाँ तो तुम्हारे भूत ने आके दे दिया, वो जो पेट भर गया महाराज जी का, जो डकार आ रही है, वो भूत ने हाथ भर दिया का महाराज जी का, आपने नहीं दिया तो बताओ। ये लोग तो ऐसे होते हैं, स्टार्टिंग में देते ही नहीं है, और जब कटोरी खाली होने का नंबर आता है, जब महाराज जी ने कहा कि नहीं इसको हटाओ, बस अब बहुत हो गया, बस अब इसको कटोरी इशारा कर दिया या नहीं ले रहे हैं, फिर वो कूदेगा आदमी। हैं मैं तो दिया ही नहीं, मैं तो नंबर आई नहीं, मैं तो सुबह 6 बजे से, मैं तो सुबह 6 बजे से। अरे 6 बजे कौन लगा था, 6 बजे तुम बिस्तर पड़े हुए थे, तुम बाथरूम में भी नहीं घुसे थे 6 बजे। तो मैं तो महाराज हम तो उतनी दूर से आए हैं। कितनी दूर से आए हैं? वो पड़ोस के मोहल्ले से आए हैं। कैसे आए? पैदल आए कि नहीं? नहीं, स्कूटर पे आए हैं। बताओ, जो बीमारियां आपको हो रही है वही बीमारियां साधु को भी हो रही है। क्यों हो रही है? ना आपको खाना आता है, ना आपको खिलाना आता है। सच्ची बात है ये। हो सकता किसी को बुरी भी लग जाए, वाह हमने तो ओले सागर को आहार दिया, धर्म सागर हो। अरे क्या खाक चौका लगाया है? तुम 40 साल से शुद्ध भोजन कर रहे हो, क्या किया बताओ? वो हाथ ऐसे कांप रहे हैं, ये बीमारी वो बीमारी, बताओ ये क्या मचा रखा है? ये जो भोजन आप खिला रहे हो वो शुद्ध नहीं है, बिल्कुल शुद्ध भोजन नहीं है।
1% शुद्ध भोजन नहीं वो। शुद्ध भोजन होता तो शरीर में इतनी अशुद्धियां, इतनी बीमारियां नहीं पैदा होती। चेक करो आप अपने आप को, आप खिला क्या रहे हो और खा क्या रहे हो। पिछले साल परम पूज्य मुनिषी सुधा सागर जी महाराज, बड़ा गजब का ज्ञान उनका, बड़ा गजब का वात्सल्य, उनसे दर्शन किए मैंने। तो मैंने पूछा उनसे, महाराज जी ये मुझे मालूम था वो शायद वो खुद ही पत्ती नहीं खाते हैं, शायद चौमासे में तो शायद नहीं खाते होंगे, नहीं खाते हैं ना, नहीं खाते हैं। मैंने पूछा उनसे कि महाराज जी ये पत्ती खाने में क्या दोष है? शास्त्र में कहाँ लिखा है कि पत्ती नहीं खाना चाहिए, पत्ती की सब्जी नहीं खाना चाहिए? तो महर्षि बोलते हैं पत्ती अभक्ष नहीं है, कहीं किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। लेकिन उनका लेकिन क्या, शोधने में तकलीफ होती है, शोधने में परेशानी, इसलिए कई सारी धर्मात्मा लोग पत्तियां नहीं खाते हैं। लेकिन मैं तो खाता हूं। मेरा चौमासे में 3 पत्ती की छूट रखी है। एक तो मीठी नीम की पत्ती, और दूसरी अब वो शरीर में खून बहुत कम हो गया है तो वो या तो इंजेक्शन लगवाओ, एलोपैथी दवाइयां खाओ, या फिर गेहूं के जवारे की छूट रख रही। गेहूं के जवारे, मैंने गेहूं के जवारे, ग्रीन ब्लड, क्या बोलते हैं उसको, ग्रीन ब्लड, हरा खून, गेहूं के जवारे। एक सज्जन ने बताया, चंद्रपुर महाराष्ट्र में एक महिला थी, उसके पति को हीमोग्लोबिन 4 या 5 रह गया था, फुल टाइम बेड पर पड़े रहता था, चलने की हिम्मत नहीं, शरीर में खून नहीं बचा। गेहूं के जवारे खिलाना शुरू किया, 2 महीने में वो सीधा 16 पहुंच गया। हीमोग्लोबिन कितना, सीधा 16 पहुंच गया। गजब की ताकत होती है। हाँ, कई लोगों को देखा मैंने, एक सज्जन आए थे, डायबिटीज के पेशेंट मेरे पास में आए थे, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, तीनों की सिर्फ एक वजह है। क्या वजह है? डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, बल्कि उनको दुनिया की सारी बीमारी, दुनिया की हर बीमारी, थायराइड हो, कैंसर, इवन कैंसर तक शुरुआत एसिडिटी से होती है। जब खून में जब अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, अम्ल 2 तरह का होता है, एसिड 2 तरह का होता है। एक एसिड पेट के अंदर होता है, जैसे जलन होती, उल्टी होती, डकार आती है, घबराहट होती, गर्मी में हालत खराब होती, उसको बोलते पेट के अंदर एसिड बढ़ गया, तेजाब बढ़ गया। और एक एसिड होता खून के अंदर, जिसे हम कहते हैं पीएच वैल्यू। जब खून में एसिड बढ़ता है, फिर डायबिटीज भी होता है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, बीपी भी होती है, 1000 बीमारी होती है। और सबसे बड़ी खतरनाक बीमारी लास्ट में कैंसर। क्या होता है? कैंसर। कैसे होता है? अम्ल की मात्रा बढ़ जाने से। और जितने खट्टे फल होते हैं, किसी एक में अम्ल नहीं होता है, वैसे हर खट्टे फल में अम्ल होता है। लेकिन जब खट्टा फल जब शरीर के अंदर जाता है तो कुदरती रूप से ऑटोमेटिक वो क्षार में बदल जाता है। क्षार खारे की चीज है। बोलते ना क्यों खार खाता है, ऐसे बोलते ना, कोई झगड़ा करता है, दुश्मन क्यों खार खाता है। तो पुराने जमाने बुंदेलखंड के अंदर खार के पापड़ बनते थे, लचका बनता था, है कि नहीं? और पहले पापड़ जरूरी था भोजन के अंदर, ताजा, ऐसा नहीं कि वो 2, 4, 6 महीने पुराना, वो तो अभक्ष हो गया, अभक्ष है। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे। एक धीलेवर का गुण नहीं जैन होने का, जैन होने का धीलेवर का गुण नहीं है, जैन होने का इतना सा लक्षण नहीं है। रात में पानी पिए जा रहे हैं, अनछना पानी पिए जा रहे हैं, बताओ। और शास्त्र सभा में आएंगे, मंदिर में आएंगे, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करेंगे। मंदिर में ऐसा नहीं होना चाहिए, धर्म में ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको वैसा नहीं करना चाहिए, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। बताओ आप, रात में खाए जा रहे हैं, रात में पिए जा रहे हैं, कोई त्याग नहीं है। बताओ आप, और ऐसा इंसान बड़ी बड़ी बातें करता है, ये वाला पंथ और वो वाला पंथ और ये वाला ग्रंथ और वो वाला ग्रंथ। औलादों के ठिकाने नहीं है। क्या? औलादों के ठिकाने नहीं है। औलादे कहां जा रही, क्या कर रही, क्या नहीं कर रही है। औलादे शकल ही देखती है मंदिर की। और मंदिर में आकर के वो मंदिर क्यों नहीं आता है, वो मंदिर क्यों नहीं आता है, और वो पूजा क्यों नहीं करता है, और वो अभिषेक क्यों नहीं करता, और उसने ऐसा क्यों कर दिया, और उसने वैसा क्यों कर दिया। दुनिया भर के पंचायती, मगजमारी, माथापच्ची इसी के सिर पर जैसे कोई। ठीक, महिला चिल्ला रही थी। हम शुद्धि करने गए तो कोई ऐसा जंगल एरिया था, तो पीछे बड़ा ऐसा पहाड़ का ऐसा क्या बोलते तलहटी टाइप से थी, इधर ऊपर झोपड़ी बनी हुई थी। ठीक, महिला चिल्ला रही थी पति को, तुम कैसे आदमी हो, तुम कैसे आदमी हो। वो बीजेपी वाला आदमी था, बीजेपी का, वो राजनीति में थोड़ा एक्टिव था वो आदमी। तो पत्नी उसको बोलती है, तुम कैसे आदमी हो, तुम्हारा पार्टी के हेड ने, मोदी ने हाथ में झाड़ू उठा ली, ठीक है नहीं, और तुमने कभी घर में आज तो झाड़ू नहीं लगाई।
जाने को तुम बताओ, तुम्हारा हेड जो है, तुम्हारा बीजेपी का हेड है, नेशनल हेड है, प्रधानमंत्री, वो झाड़ू लगा रहा है वो, और तुमने कभी घर में इतना सा कोना तक साफ नहीं किया। तो भाई साहब जवाब देते हैं, मेरे सामने टीवी चैनल आएंगे तो मैं भी झाड़ू हाथ में उठा लूंगा मेरे सामने कैमरा आएगा तो मैं भी हाथ में झाड़ू उठा लूंगा मैं। तो हाँ माँ, तुमको स्वामी के सामने कोई कैमरे वाले नहीं खड़े हुए थे। दृष्टा भवन तम निमेश विलोकनीय, भगवान आपको देखता हूँ, आपका रूप देख करके, आपके रूप का रसपान करके आंखें ऐसी तृप्त होती है, मन इतना खुश होता, इतना इतना आनंद आता, इतना इतना आनंद आता है कि पलक झपकने का नाम नहीं लेती है। मैं जानबूझ के ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के नहीं देख रहा हूं भगवान आपको, है मैं जानबूझ के आंखें खोल खोल के नहीं देख रहा हूं। आप इतने सुंदर हो, आपका रूप इतना सुंदर, इतना उजाला, इतनी रोशनी बिखर रही है, क्या कि मेरी पलक झपकाने का मन ही नहीं कर रहा है। और सिद्धांत है मनोविज्ञान का, आप पिक्चर देखने बैठते हो, आपको बिल्कुल उबासी नहीं आती है, बिल्कुल नींद नहीं आती है, और प्रवचन में जाओ तो, माला हाथ में लो तो, और ग्रंथ खोल लिया फिर तो झूम शराबी झूम शराबी झूम, जो शराबी झूमने लगता है जैसी माला हाथ में आती है, मस्ती है। हाँ, ये तो मजाक की बात हो गई। समय, समय मतलब क्या? आत्मा। अच्छा कुन लिखते हैं समय, समय मतलब क्या? आत्मा। और समय दो शब्दों से मिलकर बना है। मैं उर्दू पर जाना चाहूंगा मैं, स प्लस मय, और मय क्या होता? मय, मय खाना। क्या बोलते? सुना ना, मय खाना मतलब शराब। भगवान के नाम में शराब होती, नशा होता है, नशा। भगवान के नाम में कैसी मस्ती होती है, ऐसी खुमारी होती है, क्या ऐसी मदहोशी होती है कि जो पी लेता है ना, वो जिंदगी भर झूमता रहता, झूमता रहता, झूमता रहता, झूमता रहता। दुनिया में क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो झूम रहा है। ऐसी मस्ती उस भगवान के नाम के अंदर हुआ करती है। क्या? वो शराब की प्याली कि सुबह पियोगे शाम को उतर जाएगी। नशा उतर जाता है, सुबह पियोगे शाम को उतर जाएगी, शाम को पियोगे सुबह उतर जाएगी। भगवान नाम की प्याली पी ले, तेरी जिंदगी तेरी संवर जाएगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं बसंत, अनिला राकेश, अलका वरुण, सृष्टि सिद्धार्थ, रितिका श्रेयांश, पूजा सलोनी, सिद्धार्थ जी, सावी अंश विधान, अन्य मोहांश एवं समस्त झांझरी परिवार, इंद्र विहार, कोटा, राजस्थान।